जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोग को कि क्लास 11 का जो टर्म 1 का एग्जाम है वो नज़दीक आ रहा है। 11 का, 9 का, 10 का, 12 का सबका ही आ रहा है। तो सबका तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल ही रहा है। मैं फिलहाल अभी आप लोग के लिए क्लास 11 का जो फिजिक्स है उसका कुल मैं इस वीडियो में 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। और ये जो 12 का 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके डायरेक्ट हूबहू ऑप्शन के साथ को एग्जाम में टैली कर जाते हैं, जैक बोर्ड के एग्जाम में टैली कर जाते हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाया हुआ है ना, कई सारे पावर बैंक से, कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, अगले साल के क्वेश्चन से, इस तरह करके मैंने ये बहुत ही देर खोज परख पड़ताल करने के बाद मैंने ये सारे 12 क्वेश्चंस को पिकअप किया हुआ है। और इसी तरह मैं केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, फिजिक्स का भी, और आगे बढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री को भी आगे बढ़ाऊंगा। तो आप लोग क्या करते हो, सारे सीरीज को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में आप लोग हीरो बन जाओगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, आप लोग एक हीरो बन जाओगे। और एग्जाम के बाद जब आप लोग निकलोगे ना, तब आपका मुंह कुछ, आपका मूड का मिजाज ऐसा होगा, बोलेगा मैंने एग्जाम फोड़ के आ चुका हूँ, मैं एग्जाम फोड़ के आ चुका हूँ। आपका मूड ऐसा होगा। तो आप लोग क्या करना है, सारा सीरीज को अटेंड करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो प्रीतम एकेडमी 2 को आपको क्या करना है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए कि सर आप वीडियो पसंद आया, कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे इस क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। और ये क्वेश्चंस है ना दोस्तों, मैं तो बोलो कते जहर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में आपके टैली कर जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल किसके बराबर होता है। और मैंने जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, जिनका मैं भी एक जैक बोर्ड से ही हूँ, तो ये क्या है, उनके लिए मैंने एक हिंदी वाला फॉर्मेट भी यहाँ पे रेडी किया हुआ है। क्वेश्चन पहले इंग्लिश में मिलेगा फिर हिंदी मिलेगा। तो देखिए 1 जूल समतुल्य है। तो 1 जूल आपको पता होगा कि 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये अगला साल क्वेश्चन आया हुआ था और चांसेस है कि इस साल भी आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका तो सही आंसर भाई 3 नंबर का ऑप्शन होगा, 10 का पावर 7 अर्ग। अब दोस्तों इस एग्जाम को एक, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा होता कि उसको इसके बारे में पता नहीं होता कि 1 जूल किसके बराबर होता है, तो इस ऑप्शंस को देखकर भी वो हिट कर सकता था। उसका 50% चांस बढ़ जाता कि वो सही हो जाता है। क्यों, तो समझिएगा। देखिए, अगर आप अंदाजे अगर चारों क्वेश्चन में से कोई टिक कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका सही हो जाए। पर अगर ऐसा हो जाए कि आप इसमें से आप श्योर हो कि 3 और 4 में से ही सही होगा, दोनों में से कोई और, तो यानी आपका और 50% चांसेस बढ़ गया कि यही सही होगा। यानी 50% चांसेस आपका और सही होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 3 और 4 जो है वो लगभग ऑप्शन सेम है, बस यहाँ पे +7 है, पावर में -7 है। तो इस टाइप का जब भी जैक बोर्ड क्वेश्चन दे, जब ऑप्शन भिड़ा है, तो समझ जाइएगा कि 90% चांसेस है कि 3 और 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों। और ये हर एग्जाम में ऐसा होता है। और ऐसा होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा, दोनों में से किसको मारिएगा भाई। तो फिर हो सकता है थोड़ा मोड़ा चोरी चले तो चोरी कर लीजिएगा, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ऑप्शन अगर चोरी हो रहा है तो जरूर कीजिएगा, चोरी होगा तो कर लीजिएगा, ठीक। और अगर फिर भी पता ना चले तो एक चीज याद रखिएगा कि मैंने देखा है अक्सर 2 और 3 में से ही अधिकतर का ऑप्शन सही होता है। और यही इसी में सही आंसर छुपा होता है 2 और 3 में। तो आप लोग 3 को मार सकते हो, तो देखिए 3 नंबर सही भी हो जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग एग्जाम में तुक्का लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 ही सही हो, ये गारंटी नहीं, पर अक्सर होता है। मैंने इसलिए इस टाइप का आपको एक बताया फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि 1 मीटर 10 का पावर में 10 आंगस्ट्रॉम, इसको एक जो एक के पावर में जो मुड़िया में 0 इसको आंगस्ट्रॉम बढ़ाया जाता है। तो 10 का पावर में 10 आंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। याद रखिएगा ये बात, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी कि वर्क कैसा मीटर जूल होता है, ठीक। इज इट एंड इट इज इक्विवेलेंट टू, तो जो वर्क कैसा मीटर जूल है तो वो जूल किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हूबहू 1 नंबर के क्वेश्चन की तरह है। और मैं बता दूं कि ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन ये अगले साल ही आपके ये पेपर में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस क्वेश्चन तो सेम है, बस थोड़ा सा घुमाया है। यहाँ पे सिर्फ पूछा कि 1 जूल किसके बराबर होता है। और यहाँ पे क्या, बस वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया कि जूल है, वर्क कैसा यूनिट है। तो वर्क कैसा मीटर अगर ऐसा यूनिट अगर जूल है तो जूल किसके बराबर होगा। तो बात तो सेम ही है ना सर, कान को इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, बात तो किया गया है जूल का ना। तो ये 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू,
तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 का पावर में 5 डाइन के बराबर होता है। दोस्तों आपको तो यहाँ ऑप्शन में 10 का पावर नजर ही नहीं आ रहा है, 5 डाइन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो 15 नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे गलती से 5 प्रिंट हो गया है, ये बुक में था आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 होगा, ठीक है, 10 के ऊपर 5 डाइन होगा, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होता। बस थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, तो याद रखिएगा 10 के ऊपर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 1 माइक्रो इज इक्वल टू, दोस्तों मैं बता दूं 1 माइक्रो जो होता है 10 के पावर में 6 मीटर के बराबर होता है, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए ये हमारा स्माइली फेस आप लोग का भी हो जाएगा इस तरह, ये रहा हमारा हीरो, ये प्रीतम एकेडमी का लोगो। अब रहा हमारा यहाँ से दूसरा फॉर्मेट का क्वेश्चन शुरू होता है। अभी तक हम लोगों ने सारे यूनिट वगैरह पर बात किया, यूनिट वगैरह मतलब क्या, जिसमें कुछ वैल्यू आता हो, जैसे किसके बराबर होगा, किसके बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन किया। अब थोड़ा सा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में घुसते हैं। दोस्तों देखिए पूछा गया कि फिजिकल क्वांटिटी आर, तो ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो 1 नंबर में आपका ऑप्शन है डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, तो ये सारे नहीं है क्योंकि ये सब यूनिट्स है, तो ये नहीं होगा। थोड़ा सा ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, तो बी नंबर सही को फिलहाल साइड में रखते हैं, फिलहाल सी को देखते हैं। सी नंबर में देखिए पाउंड्स, डॉलर और रुपीज, ये सब करेंसियाज हैं, ये सब रुपीज है, तो ये सब रुपीज तो ये मतलब करेंसी है ये, तो ये सब तो होगा ही नहीं। डी नंबर का भी देखिए पाउंड वगैरह, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। बच्चा देखिए ये सब पाउंड वगैरह क्या यूनिट्स वगैरह, तो ये सब नहीं होने वाले। बच्चा बी नंबर का, तो बी नंबर का ऐसे तो भी सही होगा, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए लेंथ क्या है, मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट है, एक क्या है, एक मेजर करने का चीज है, तो लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, मास भी, टाइम भी, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, जिससे एक प्रकार का टेम्परेचर ही है वो भी हो जाएगा, नंबर ऑफ सब्सटेंस जिसका ऐसा यूनिट मोल बोल सकते हैं आप लोग, तो ये भी हो जाएगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसका ऐसा मतलब कैंडेला होता है, तो ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज है। और इन सारे चेहरों को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तीन आपको कोई गलत रॉन्ग ऑप्शन दे देगा और आपको एक टाइम डाल देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बताइए, तो इन सारे के शकल को अच्छे से आपके जहनुम में फिट कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, अगले साल ही आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम तो भाई जैसा कि ऊपर में आपको नजर आया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इंपल्स, दोस्तों इंपल्स का जो आपका हिंदी होता है वो होता है आवेग होता है, आवेग भी एक क्या है दोस्तों, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास, मास भी आप लोग इससे बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, तो मास भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट किलोग्राम क्या एक प्रकार का यूनिट है, इसलिए ये नहीं होगा फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि जब भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला में जब हम लोग कोई भी मास का बात करें कि उस वस्तु का मास इतना है, तो मास के लिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला बड़ा एम का यूज करेंगे। जब भी कोई दूरी, कोई लंबाई की बात करें, यानी कि कोई एल की बात करें, तो उसके लिए हम लोग बड़ा एल का उपयोग करेंगे। जब भी कोई एम एल, अब कोई भी जो भी समय की किसी भी समय अंतराल की बात करें तो हम लोग उसके लिए बड़ा टी का यूज करेंगे। और भी सारी चीजें आती है, पर फिलहाल अभी आप लोग इतने रखिए, ठीक ना, तो एम एल टी तक रखिए, और भी आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछे, पर अक्सर एम एल टी तक ही सीमित रहता है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज आनी चाहिए जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद आपको प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स बटे एरिया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन निकालना है, फिर एरिया का, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आपको टोटल प्रेशर का डायमेंशन निकल जाएगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो फोर्स है इसका डायमेंशन आप लोग चट जाइए, यानी कि चाट के खा जाइए। इसका जो होता है एम एल टी माइनस 2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये वाला। और जब भी डायमेंशन को लिखा आता है वो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि फोर्स से ही बहुत सारे क्वांटिटीज का आप लोग को डायमेंशन निकालना पड़े। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रेशर का निकालना पड़ रहा है, आगे चल के अगर इंपल्स का आया, देखिएगा इंपल्स का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी आपको फोर्स का यूज होगा, इसलिए एम एल टी माइनस 2 याद रख लीजिए फोर्स का। और नीचे एरिया है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का होता है लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर, लेंथ के एक प्रकार का लंबाई, इसके लिए हम लोग एल यूज करेंगे, और चूंकि स्क्वायर इसलिए एल का स्क्वायर।
अब जब ये एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट में घेरिए, जब ये ऊपर जाएगा तब ये जो एल का स्क्वायर वो नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर टू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -2 चल जाएगा। यानी कि जो आपका आया था वो क्या था, ऊपर में mlt-2 था, और उसके बाद आपका और एक आ जाएगा, वो क्या आएगा दोस्तों, वो एल का आपका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एल का स्क्वायर तो आता, लेकिन चूंकि ऊपर हम लोगों ने क्या इसको, इसलिए -2 आ जाएगा। ठीक, अब आप लोगों ने घात घातांक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है, यानी कि पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका टर्म था, यहाँ पे जो कुछ टर्म आई थी, क्या आई थी, m l t-2, उसके बाद l-2 था, तो ये l और ये वाला l आपस में क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, ये यार चूंकि आपस में गुना में, इसलिए इनका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे l का पावर में कुछ नहीं, यानी कि l का पावर में 1 है, m का पावर में भी यहाँ पे 1 है, तो 1 और -2 को जब ऐड कीजिएगा तो -2 चूंकि बड़ा है इसलिए -1 बचेगा। तो इसका जो ओवरऑल जो फॉर्मूला निकल कर आएगा मेरे दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, m l-1 t-2 निकल कर आएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं पे क्या होगा कि देखिए m का पावर में तो कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो इसका पावर में 1 होगा, 0 मत कर दीजिएगा, 1 होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग 1 भी लिख सकते हो। अब ऑप्शन मिलाता है देखिए, तो ये 1 नंबर ऑप्शन होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बोलेगा सर यहाँ m का पावर में तो 1 नहीं लिखा है, तो आपको ऑप्शन वाले एग्जाम में भले नहीं दिया हुआ है, पर जब भी आप लोग इस टाइप का आपको रिटर्न एग्जाम में कभी भी आपको आए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, तो उसके ऊपर में m के पावर में 1 जरूर मेंशन कीजिएगा, वरना एग्जामिनर समझेगा ये बुड़बक है। 1 नंबर ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि निकालना आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये भी इस साल मतलब अगले साल पूछा गया था मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिएगा कि आपको दिया हुआ है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, देन दी डायमेंशन ऑफ b इज। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन कहा गया कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी यहाँ पे इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, और यहाँ पे t कांस्टेंट है, यानी कि एक इंस्टेंट t पर है। तो ये चीज आप लोग इंस्टेंट t पर ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जब पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है, और ये इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है। इसमें से आपको b का डायमेंशन फाइंड करना है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तब इसका फॉर्मेट बनने का कुछ इस प्रकार होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एक डायमेंशन का रूल लगता है। डायमेंशन का एक रूल होता है कि कोई भी डायमेंशन का जब घटाने और जोड़ने की बात करें, घटाने जोड़ने की बात मतलब समझिएगा, आप इस v को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 80 बचेगा, प्लस BT का स्क्वायर बचेगा, और माइनस b आएगा। तो गौर करके देखिए इसमें टोटल 3 टर्म है, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इधर क्या है 3 टर्म है, और ये तीनों टर्म में क्या है दोस्तों, ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, और आपस में कहीं पे ऐड हुए हैं तो कहीं पे माइनस हुए हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तब क्या होता है दोस्तों कि इनका जब भी ऐड या फिर घटा करने की बात हो, तब उनका डायमेंशन सेम होगा, तभी वो ऐड होगा या फिर घटेगा। मेरे बात समझिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि 1 किलो आटा में 2 फुट घटाइए, आप लोग घटा पाइएगा, नहीं घटा पाइएगा। मैं बोलूँ 1 किलो आटा में 2 लीटर तेल घटाइए, क्या घटा पाइएगा, नहीं घटा पाएगा। आप बोलेगा कैसा बात कर रहे हो सर, केजी में केजी ही घटाया जाता है ना, जोड़ा जाता है, यानी कि सीधा सा फंडा कि केजी को आप केजी से ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। आप केजी को लीटर के साथ घटा या जोड़ नहीं सकते हो, गुना हो सकता है पर जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा डायमेंशन में। तो ये चूंकि क्या आपस में जोड़ या घटा में है, तो ये सब क्या होगा, इस टाइप का जब भी इक्वेशन फॉर्मेट नजर आए, तो ये जो v का जो आपका डायमेंशन होगा, वो 80 का जो डायमेंशन होगा, और BT स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, उन तीनों का नेचर सेम होगा। और जब सेम होगा तब कहीं ना कहीं आप लोग लिख सकते हो v का जो डायमेंशन होगा वो 80 के इक्वल होगा, और जो v का जो डायमेंशन होगा वो BT स्क्वायर के भी डायमेंशन के इक्वल होगा, यानी BT इक्वल टू BT के स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। और चूंकि हम लोग को b का निकालना है, तो हम लोग को 80 से कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग इसको भूल जाते हैं और नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा, इसको मैं भूलने क्यों बोल रहा हूं। देखिए ये क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और वेलोसिटी का आपको पता है डायमेंशन होता है LT-1 होता है मेरे दोस्तों, और आपको निकालना है BT स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है, और T क्या है, समय है, आपको पता है, तो T का डायमेंशन भी आपको पता है, और हमको B निकालना है। और चूंकि दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं v इक्वल टू BT स्क्वायर के डायमेंशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर 80 का क्या काम, 80 कुछ काम नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ इसको और इसको पिकअप करेंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, v का जो डायमेंशन होगा वो BT के स्क्वायर के डायमेंशन होगा, और जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे जूम करके अच्छे से लिख के समझाता हूँ। देखिए जो आपका v का डायमेंशन होता है, जैसे कि मैंने बताया, वो क्या होता है LT-1 होता है, ठीक।
ये भी का डायमेंशन हो जाएगा। और ये भी का जो डायमेंशन हो जाएगा इज इक्वल टू किसकी होगा, ये भी का डायमेंशन हो गया, ये इसके डायमेंशन के बराबर होगा। और इसका जो डायमेंशन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी तो चूंकि कांस्टेंट था इसलिए बी का बी रहने दीजिए, और आपके पास टाइम का टी का स्क्वायर था, और टाइम क्या होता है, टी होता है एक प्रकार, टी का टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है, तो चूंकि स्क्वायर में इसलिए टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए बी और टी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई में, इसलिए टी के स्क्वायर को जब इधर भेजिएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो टी का पावर में 2 आ जाएगा नीचे की ओर। और देखिए ये क्या होगा, ये डिवाइड में है आपस में, तो जब आप टी के पावर को जब ऊपर भेजिएगा तो कुछ इस प्रकार का बनेगा एल टी माइनस 1, उसके बाद टी का पावर यहाँ पे प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाके तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों ने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ घात घातांक में, a का पावर m प्लस a का पावर n, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n होता है, यानी जो पावर है वो आपस में गुना हो, जो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये t और ये t सेम चीज है, तो यानी कि ये चीज और आपस में गुना में, इसलिए इनका पावर आपस में ऐड हो जाएगा। दोस्तों इनका पावर को ऐड कीजिए, तो दोस्तों देखिएगा -2 और -1 को जब ऐड कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, यानी ओवरऑल जो इसका सही आंसर निकल आ जाएगा LT-3 निकल कर आएगा मेरे दोस्तों। क्या जाएगा, LT-3 निकल कर आएगा। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आ गया होगा। कुछ नहीं करना, इक्वेशन में से आपको बस यू एज्यूम कर लेना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो कि भी का डायमेंशन इसके बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, यानी इन तीनों का डायमेंशन आपस में सेम होगा और आपस में इक्वल टू का इक्वेट करके आप लोग निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने निकाला। तो यानी कि ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड अपॉन टाइम, ठीक ना, ये होता है आप लोग को पता ही होगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 माइनस v2। अगर मान लीजिए मैं वेलोसिटी को प्रारंभिक और अंतिम वेलोसिटी में मानू v मानू, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू t है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और चूंकि देखिए कि वेलोसिटी को वेलोसिटी से आप घटा रहे हो तो क्या प्राप्त होगा, वेलोसिटी ही ना प्राप्त होगा, यानी इसको आप ओवरऑल एक वेलोसिटी लिख सकते हो, नीचे में टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन में भी था, वो होता है LT-1 और डिवाइड अपॉन में t था, तो यानी कि t हो जाएगा, ठीक। अब जब t को ऊपर भेजेगा दोस्तों तो ये -1 में पावर आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा LT-1 और एक और t का पावर -1 हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तब। तो अब देखिए ये गुना में तो एड ऑन हो जाएगा, यानी कि t का पावर -1 t का पावर -1 जब ऐड होगा, यानी -1 का पावर जब ऐड होगा तब -2 आपका आ जाएगा, तो यानी कि टोटल निकलेगा LT-2। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला पे एक्सेलरेशन डी नंबर का आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा LT-2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये अगला साल आपका आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को समझने में दिक्कत हो, तो मैं इसके लिए आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ये फॉर्मूला तो आप लोग बोलेगा तो मैं बना दूंगा, ठीक, समझाने के लिए आपको, क्योंकि समझाना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट में पार कर देता हूँ। देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो बड़ा G इक्वल टू m1 इंटू m2/d² होता है, फॉर्मूला आता है। यहाँ जब आप लोग D को निकाल लीजिएगा मेरे दोस्तों, जब आप लोग यहाँ से D को जब आप लोग निकाल लीजिएगा, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा व्हाइट के पास चल जाता हूँ तो दिखे आपको, देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जब आप लोग यहाँ से G का मान निकालिएगा दोस्तों, यहाँ पे G आपका इस तरह निकलेगा, G इक्वल टू निकलेगा F इंटू डी का स्क्वायर m1 इंटू m2 आएगा। जब आप लोग F का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन, M का डायमेंशन और M का डायमेंशन जब पुट कीजिएगा, जब फोर्स का डायमेंशन पुट कीजिएगा तो MLT-2 आएगा, इंटू जब आप D का स्क्वायर था वहां पे तो LT² आ जाएगा, डिवाइड अपॉन 2 को आपके पास क्या था, मास था, तो एगो मास के लिए M, 2 मास के लिए M² हो जाएगा। जब M² को ऊपर भेजिएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो जो माइनस में चला जाएगा तो आपका जो ओवरऑल निकल कर आएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा M-1 L का पावर में 3 T-2 निकल कर आ जाएगा, और ये बड़ी ब्रैकेट में होगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका अलग से, मैं इसी क्वेश्चन का एक अलग से मैं इसका छोटा सा शॉर्ट वीडियो ले लूंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों M-1 L का पावर में 3 T-2। देखिए M-1 L का पावर में 3 T-2, ये सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशंस।
तो देखिए आपको पता नहीं इसमें से कौन कौन सा सेम होगा, तो बता दो इम्पल्स और मोमेंटम का सेम होता है। इम्पल्स को हिंदी में आवेग कहा जाता है और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू आपका टाइम होता है, और फोर्स का होता है mL/t-2 इंटू टी होता है, टी का टाइम का टी होता है, इन लोग बड़ी ब्रैकेट में होगा। तो दोस्तों देखिए ये एल और टी का क्या होगा, पावर जब ऐड होगा तो जो ऐड होगा तो फिर क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, एल और टी ने यहाँ पे टी और टी का पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mL/t-1 निकल कर आएगा इम्पल्स का। और अब अगर आप थोड़ा सा मोमेंटम का भी निकाल लेते हैं, मोमेंटम का होता है संवेग, इसका हिंदी होता है, इसका फॉर्मूला होता है m/v। मास का क्या होता है दोस्तों, आपको पता है मास का बड़ा m यूज किया जाता है, प्लस वेलोसिटी का क्या होता है L/t-2 होता है। देखिए mL/t-2 और आगे भी आगे भी आपका क्या आया था दोस्तों mL/t-2 आया था, यानी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, इम्पल्स और मोमेंटम का सेम होगा। तो इस तरह करके मैंने 40 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको बताया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा, और आप लोग इस तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए वेट कीजिए और प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।